हिंदी व्याकरण। कल उर्दू कवायद पढ़े थे, तो जितना भी किसी भाषा से संबंधित जो भी व्याकरण है, चाहे कवायद है या ग्रामर है, सब क्या होगा, किसी भाषा से संबंधित है। तो हिंदी व्याकरण या उर्दू कवायद किसी भी भाषा को सही सही बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए ये सीखते हैं। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में किसी भी एग्जाम में अगर व्याकरण पूछता है तो ये उसके लिए क्या होगा, काफी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा भी किसी भी क्या बोर्ड एग्जाम है, चाहे 9th हो, 10th हो, या इसके बाद जहां क्या बोर्ड एग्जाम होगा वहां के लिए क्या है, हिंदी व्याकरण में रामबाण सिद्ध होगा। रामबाण मतलब क्या है, काफी इसमें से क्वेश्चन आता है। और सबसे पहले हम कल बताए थे, दुनिया में जो भी भाषा है तो भाषा को 3 तरीके से हम लोग व्यक्त करते हैं। एक तो क्या, लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सिंबॉलिक, सांकेतिक। तो ये किसी भाषा में ये तीनों यूज होता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ये उर्दू हो, तो ये तीनों में यूज होता है। तो भाषा क्या है, पहले पढ़े थे, भाषा का मतलब होता है अपनी विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का ये एक माध्यम है, जिसके द्वारा क्या है, हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाकर और उससे हम क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो भाषा क्या है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने विचारों को क्या है, बातों को पहुंचाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। इतना पीछे हमको नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट पढ़ना है किसी भी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो लेटर से, अक्षर से या वर्ण से। तो प्रत्येक भाषा का सबसे छोटी इकाई जो है वो कहाँ से होता है, उसका शुरुआत वर्ण से होता है, या उसी को बोलते हैं इंग्लिश में लेटर से, या उसी को बोलते हैं, ये उर्दू में भी पढ़े थे कल, ये हरूफ से होता है। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का मतलब दूसरा क्या होता है, अक्षर। तो हम लोग पहले जानेंगे वर्ण। वर्ण का ही दूसरा नाम है अक्षर। वर्ण क्या है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये अविभाजित होता है। इसको क्या और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता, और इसी से कोई शब्द का निर्माण होता है, तो इसी को बोलते हैं वर्ण। तो वर्ण का डिफिनेशन क्या है, बहुत तरह से हम दे सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम किसी शब्द को लिखते हैं, या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिससे क्या है, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं वर्ण। अब ये वर्ण जो है बहुत सारे क्या होता है, हिंदी में वर्ण है, हिंदी नहीं किसी दूसरे भाषा में बहुत सारे वर्ण है। तो वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला। नाम सुना है ऐसा, वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण का डिफिनेशन के बाद क्या, वर्णमाला आएगा। अब वर्णमाला में कितना वर्ण होता है हिंदी में, ये हम लोग जानते हैं। ये तो क्या है, ये पहले पिछले क्लास में पढ़ा होगा सब, वर्णमाला में टोटल कितना है, हिंदी में 48 है। कहीं कभी 52 मिलता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट 48 जो क्या है यूज होने वाला है, और जो 4 है वो यूज नहीं होता है। तो 48 टोटल वर्णों की संख्या है हिंदी में। उर्दू में बताया था कितना है, उर्दू में कल बताए थे 52 है, 52 है ये। और सबसे कम इंग्लिश में मात्र क्या है, 26 लेटर का यूज किया जाता है। तो वर्णमाला हिंदी में क्या है, वर्णों की संख्या 48 है। अब इस वर्ण को अनेक खंड में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। इसको मेजर अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो स्वर्ण वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। फिर स्वर्ण वर्ण को 3 भाग में बांटते हैं, फिर व्यंजन वर्ण को बांटते हैं। उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं कौन सा वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। हमारे मुंह में जो है अलग अलग पार्ट से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, 1 से 2 नंबर पूछता है। जैसे आएगा ये स का उच्चारण स्थान क्या है, ये सब मॉडल पेपर पढ़ेगा, या क्या ग्राम जब आएगा तो उसमें आएगा। तो क्या होगा, तो दंत स, इसको क्या बोलते हैं, दंत स। इसके बाद एक और, इसको क्या बोलते हैं, तालव्य स। तालव्य स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है, तालु से होता है, तालु से, इसलिए इसका नाम हो गया तालव्य स। एक होता है ये मूर्धन स, पेटकटवा सा भी बोला जाता है, इसको बच्चा सबको सिखाया जाता है। ये तालव्य स क्यों है, क्योंकि इसका उच्चारण तालु, तालु मतलब तलवा से होता है, तालु से। मूर्धन सा, इसका नाम है मूर्धा से, इसका उच्चारण क्या है, जो कंठ के पास जो जगह है उसको बोलते हैं मूर्धन सा, उसे मूर्धा से उच्चारण होता है। और इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसका नाम है दंत सा। और क्या है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लोग क्या बोलते हैं, डंटी सा। डंटी कहाँ से आ गया, डंटी नहीं, क्या हो गया, दंत सा। हाँ, तो जो बिल्कुल नहीं जानता है सिर्फ बोल देता है, सब क्या है
आजकल पचकल 150 सब कुछ क्या एक एक तरफ बोल देता है। स हो गया। तो इसको बोलेंगे तालब श, इसको मूर्धन स और इसको दंत स। तीनों का अलग अलग उच्चारण स्थान है, उसी के आधार पर इसका नाम है। ये सब पूछता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे वर्ण को कैसे कैसे डिवाइड किए हैं। तो वर्ण 48 है और इसी को वर्ण को हम दो खंड में बांटते हैं। एक का नाम है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण, अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। तो इसका उच्चारण क्या होता है? बिना किसी, अपने आप होता है, स्वयं होता है, इसी बोलते हैं स्वर्ण वर्ण, स्वयं लगा हुआ। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसका होगा? इसका इसका उच्चारण स्थान। तो व्यंजन, व्यंजन मतलब वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसके सहायता से होता है? स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है, उसी को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे क है तो क में पूरा अकेला क नहीं है, इसमें क्या मिला है? अ मिला है। जब क को तोड़ेंगे तो क में हलंत लगाएंगे, हलंत मतलब इसमें से आधा क लिखेंगे और क्या निकल जाएगा? अ, तब हुआ क। तो जितना भी व्यंजन है सब में क्या है? स्वर मिला रहता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसी को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन हुआ। अब इस स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण में भी बहुत सारे वर्ण हैं। अब देखो 48 में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना हो गया? 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो गया? 37 होगा, तब ना 48 होगा। जोड़ घटाव भी इतना कमजोर है। 48 में ये 11 तो ये बचा 37। अब स्वर्ण वर्ण को भी अनेक रूप है, मतलब 3 खंड विशेष रूप से पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण। अब में पहला होगा हर्षव दीर्घ, पढ़ा है सब? हर्षव स्वर मतलब जिसका उच्चारण में एक मात्रा हो, मतलब एक बार में जिसको बोला जाए, जिसमें कम समय लगे, उसी को बोलते हैं हर्षव स्वर। हर्षव स्वर में अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री याद रखना। ये सब क्या है? बोलते हैं छोटी ई, छोटी उ, तो उसी को बोलते हैं हर्षव। तो हर्षव मतलब छोटा, जिसमें जिसका उच्चारण में क्या है? समय एक मात्रा लगे, एक बार में बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हर्षव स्वर। इसकी संख्या कितना हो गया? 4। उसके बाद होता है दीर्घ स्वर। जैसे हम छोटी ई, क्या है? छोटी ई है, तो इसका मात्रा कैसे होता है? आगे से ये क्या है? बड़ी ई है, तो इसकी मात्रा क्या? ये इसको बोलते हैं दीर्घ ई, इसको बोलते हैं हर्षव ई। तो ये इसी के आधार पर क्या है? बढ़ते हैं। तो हर्षव ई मतलब छोटा मात्रा एक बार में बोला जाए। दीर्घ ई, तो दीर्घ में क्या हो गया? 3 है, आ, इसके बाद ई और उ। तो आ क्या? ये आ है, आ, बड़ी और बड़ी उ, ये हो गया ई। अब हो गया संयुक्त स्वर बचा 4 3 7। संयुक्त, संयुक्त स्वर में दो या दो से अधिक स्वर मिलकर बनता है। इसमें जो बचा ए, आए, ओ, ये हुआ 4। टोटल कितना गया हो जाएगा? 11। अब इसमें दो छोड़ दिए, अब क्या गया? सब अन और अ का हो गया। अन और अ, ये आयोग वाह है, मतलब इसको स्वर नहीं माना जाता है। एग्जैक्ट यूज होने वाला कितना स्वर है? 11 ही स्वर है। इसको आयोग वाह स्वर में लिखा जाता है, लेकिन इसको यूज नहीं करते, स्वर नहीं मानेंगे। तो स्वर की संख्या 11 ही ऑप्शन में आएगा, तो ठीक लगाना है, 13 नहीं लगाना है। दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13। लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 11 है स्वर, इसको स्वर नहीं मानेंगे। अब व्यंजन का थोड़ा देख लेते हैं फैमिली। व्यंजन को भी 4 खंडों में, ये 3 खंड में, ये 4 खंड में बांटते हैं। पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में जैसे क से लेकर अगर ज्ञ तक पढ़ते हैं तो पहले क्या 5 फैमिली आता है क वर्ग। पहले क वाला फैमिली में क में कितना? क, ख, ग, घ, अंग, तो ये 5 है, तो ये ग्रुप हो गया क वर्ग। दूसरा कौन सा स्टार्ट होगा? च वाला पार्ट, उसका नाम हो गया चवर्ग। उसके बाद ट वाला तो ट वर्ग, उसके बाद त वाला तो त वर्ग हो गया।
और प वाला पवर्ग, ये कितना हो गया? 5 ग्रुप है, मतलब 5×25 क्या है? स्पर्श व्यंजन कितना हो गया? 25। तो कवर्ग हो गया, इसमें कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, सवर्ग है और पवर्ग है। सब में 5×5 है और ये टोटल मिलकर कितना है? 25। अब इसी आधार पर उच्चारण स्थान हम लोग जानेंगे। ये 5 ग्रुप में 25, तो 25 होगा। बाकी जो बचा उसका क्या नाम है? अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में अब ये पवर्ग में प फ ब भ म, उसके बाद क्या बचता है? य र ल व, ये हुआ 4। य र ल व, इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और इसकी संख्या कितना हो गया? 4। इसके बाद य र ल व, उसके बाद क्या बचा? तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स। उसके बाद ह, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में तालव्य श, मूर्धन्य स, फिर दंती स, दंत स और ह, इसको बोलते हैं ऊष्म। ये भी हो गया 4 ऊष्म व्यंजन। अब लास्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में जुड़ा हुआ दो, जैसे संयुक्त व्यंजन मतलब 2 या 2 से अधिक क्या है? वर्ण जुड़ा है। जैसे बोलते हैं छ, छ में कौन कौन? बताओ इसका इंग्लिश, पहले इंग्लिश क्या होता है, कोई बताओ तो। छ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंग्लिश में नाम लिखने आता है? KSH, ये होता है। लिखे छ, इसमें के कहां से आ गया? इससे क्या होता है? ये आधा क प्लस तालव्य श मिला क्या है? बनता है KSH, मतलब ये छ बनता है। उसके बाद तर, त में क्या क्या मिला है? आधा त और र पूरा। उसके बाद तरह ज्ञ, ज्ञ में ज्ञ का इंग्लिश में क्या है? JN, मतलब ज मिला है, आधा ज प्लस य। और इसके बाद लास्ट में होता है ये श्रृंगार वाला स, तो ये स्र है, तो इसमें क्या है? तालव्य श, आधा तालव्य श प्लस र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन में ये 2 या 2 से अधिक वर्ण है। अब इसमें पूछेगा छ में कौन कौन से वर्ण मिला हुआ है, इसको सबको याद रखना है। संयुक्त, यही है संयुक्त व्यंजन नाम, संयुक्त व्यंजन। छ, इसके बाद तर, ज्ञ, सर, टोटल जोड़ेंगे ये भी 4 हो गया, तो कितना हो गया? 37 आ गया। तो इस प्रकार ये जो है व्यंजन में 37 और स्वर में 11, टोटल हो गया 48, 48। अब इसी का उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे। उच्चारण, 3 वर्णों का उच्चारण ये हमारे मुंह के किस भाग से होता है, उसी का उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा वर्ण के बारे में। इसके बाद हम वर्ण से बनेगा शब्द, शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द को किस किस आधार पर बांटते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आएगा। तो क्या ये बेसिक है, यहाँ से क्या है शुरुआत होता है। तो अब पहले इतना लिख लो, नोट कर लो, उसके बाद इसका उच्चारण स्थान बताते हैं। चलो पढ़ते हैं अब वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, तो जितने भी हिंदी में वर्ण है सबको क्या बोलने का ये अलग अलग पार्ट है, अलग अलग हिस्से से उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है। वही उस वर्ण के लिए क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो हम लोग पहले उच्चारण स्थान में, जैसे पहला ग्रुप होता है कवर्ग। कवर्ग में कौन आएगा? तो क वाला ग्रुप आएगा। और ये कवर्ग का उच्चारण स्थान, इसमें कौन कौन आएगा? क, ख, ग,
घ अंग, ये कवर्ग। क से नाम है कवर्ग, क से ही उच्चारण स्थान नाम है इसका कंठ। कहां से? कंठ से। तो कवर्ग। इसके अलावा भी कौन कौन अक्षर है? ये अ आ, आ, इसके बाद ह। तो ये तो कवर्ग आसानी से हम याद कर लेते हैं कंठ, लेकिन इसके अलावा भी कौन सा है और उसको क्या है? याद करने में कंफ्यूजन होता है। तो कंठ से क्या होगा? क ख ग घ अंग, ये कवर्ग वाला ग्रुप हो गया। इसके अलावा भी ये हुआ अ, ये आ है, आ और ह, ये उच्चारण स्थान। उसके बाद यहाँ नहीं लिखे हैं, लिखे हैं तो कवर्ग में ये पांचों ग्रुप। इसके अलावा वाला क्या है? तो जो अतिरिक्त वाला जो पार्ट है, वर्ण है, उसको क्या है लोग भूल जाता है, जल्दी याद नहीं होता, तो उसको देखना है हमें। ये तो क्या है, कवर्ग कहेंगे तो पांचों याद हो जाएगा। कौन से होता है? दूसरा चवर्ग। चवर्ग का मतलब ये क्या है? च वाला ग्रुप। बताओ कौन आएगा इसमें? च, छ, ज, झ, ञ। अब ये क्या है? चवर्ग तालु से। इसका उच्चारण स्थान तालु से। हाँ, तालु से। तालु। अब इसमें क्या होगा? ई, ई, उसके बाद तालु, तालब श। तालब श कहां से? तालु से हुआ, तालब श। तो क्या है? श क्या होता है? तालब श। उसके बाद एक और आता है य। क्या होता है? य। इसको तालब स, य, तालब स। चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग। उसके बाद होता है टवर्ग। टवर्ग में कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, न। ये क्या है? मूर्धा से। मूर्धा से। इसके अतिरिक्त मतलब बताते हैं पहले। तो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया। उसके बाद क्या होता है? टवर्ग। हाँ, और इधर भी है, अभी पहले वर्ग वाला बताया। इसके बाद है टवर्ग। टवर्ग, टवर्ग। इसमें क्या होगा? त, थ, द, ध, ये न, ये तवर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तवर्ग दांत से। ता क्या बोलेंगे? जब दांत नहीं सटाएंगे तब नहीं। ता, था बोलो, था, दा, ऐसे दांत से करेंगे। ता, था, दा, धा, न, ये सब दांत वाला। तो तवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। उसके बाद पवर्ग, पवर्ग। हाँ, प, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है? जो पवर्ग है, ये ओष्ठ है। जब तक ओष्ठ खुलेगा नहीं, जब तक क्या है बोल नहीं पाएंगे। मुंह में सत्व रख के बोलना फूफा, या इसका उच्चारण करना प, फ, ब। सब क्या होगा? भाग जाएगा। तो पवर्ग वाला है ओष्ठ, सामने वाला के मुंह पे ओष्ठ से। ओष्ठ मतलब होठ से। हो गया यश, यश, रस। मूर्धा, मूर्धा मतलब अब इसमें री। क्या होता है? री। तो ह हो गया यश, उसके बाद र, और ये मूर्धान स। ह यश रस। उसके बाद इसमें ल, स। दांत से ह यश रस लस। इसमें उ और उ। तो इसको जो अतिरिक्त जो है उसको याद करना मेन काम है हमको। इसमें ये तो क्या है? स्वर वर्ण वाला का अलग से स्पेशल नहीं ग्रुप बना है। ये तो क्या है? स्पर्श व्यंजन वाला, कवर्ग चवर्ग वाला है। तो इसमें स्वर कहाँ जाएगा? तो इसमें पहला में आया दो स्वर अ और आ, इसके बाद ह, इसके बाद ई, इसके बाद ये सब याद करना ठीक से।
ह यस रस लस उ उ। नाम क्या है? ह यस रस लस उ उ। इसमें ज्यादातर ये पूछता है, तो इसको किसी तरह याद करना है। ये तो अब दो तीन क्या है स्वर बचा, इसमें आ गया, इसमें ई आ गया, उ आ गया, अब बचा ए ऐ ओ औ। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे है। तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ व्यंजन मतलब क्या हुआ? कंठ से और जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो, तब दोनों को मिलाया हुआ रूप है कंठोष्ठ। जैसे ओ, क्या है? कंठ भी होगा और मुंह भी, क्या होठ भी खुलेगा, तो क्या होगा? कंठोष्ठ। तो ओ औ यहाँ पे आ गया कंठोष्ठ। संयुक्त है इसलिए इसका उच्चारण स्थान में क्या हुआ? संयुक्त लगा, कंठ भी लगा और ओष्ठ भी लगा। कंठालु, कंठ भी और तालु भी, कंठ भी और तालु भी। ए ऐ और दंतोष्ठ, दांत भी और ओष्ठ भी। तो व, क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन का है इसका क्या? व, क्या दांत में लगा के बोलो, ये इसका मेन है उच्चारण स्थान। इतना अगर उच्चारण स्थान कंप्लीट करते हैं तो वर्ण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको काफी क्या ट्रिकी वे में इसको नोट कर लो, और इसको ये मेन है। ये तो क्या है अवश्य सब पूछता है। ल स का उच्चारण स्थान, ये तीनों स वाला बार बार पूछता है। उसके बाद ये तो क्या है, ये सब देखते हमको याद हो जाएगा। कवर्ग रहेगा तो कर्ण से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा से, और तवर्ग दांत से। त दांत तो आ रहा है दांत से, पवर्ग ओष्ठ वाला, ये भी तो क्या है काफी इजी है। व फ ब भ म, ओष्ठ से, बिना ओष्ठ क्या है अलग किए नहीं बोल सकते। तो इसको नोट कर लो।